सोचिए अगर कल आपकी बेटी स्कूल जाए और लौट कर घर ना आए। सोचिए अगर कल आपकी बहन की चीखें भीड़ में दब जाएं। सोचिए अगर कल आपकी दोस्त की लाश जले हुए शरीर के साथ हॉस्पिटल से निकले। सोचिए तो कि उड़ीसा की सोफिया श्री के साथ यही हुआ। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? वो यह है कि जब वो जिंदा थी तब किसी ने नहीं सुना, और जब वो मर गई तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये कहानी सिर्फ सोफिया श्री की नहीं, यह कहानी है उस सड़े हुए सिस्टम की, उस मुर्दा समाज की और हमारी बेटियों संवेदनाओं की, जहाँ बेटियों की चीखें भी टीआरपी और सोशल मीडिया के ट्रेंड देखकर सुनी जाती है। और सुनिए उस लड़की की कहानी जिसने लड़ना चाहा लेकिन वो लड़ाई अकेली पड़ गई। ओसा में 20 साल की लड़की की इज्जत आबरू जब उसके शिक्षक ने लूटनी चाहिए और उसने आत्महत्या कर ली तो हमें और आप तो पता नहीं चला। हमें और आप तो यह एहसास भी नहीं हुआ कि जब गुरु दुनियादार बन जाए तो शिष्या कहाँ जाए। 20 साल की लड़की के साथ उड़ीसा में जो कुछ भी हुआ वो हादसा नहीं था, उस भरोसे की मौत थी जिस पर गुरु और शिष्य का रिश्ता खड़ा था। वो लड़की आज लाश बनी है क्योंकि उसने अटेंडेंस के बदले, नंबर के बदले अपने टीचर को अपनी इज्जत देने से मना कर दिया। उसने रिस्पेक्ट में सर झुकाया लेकिन अपनी आत्मा तो नहीं बेचा। शायद अगर वो हाँ बोलती तो जिंदा होती, जिंदा लाश बनकर, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन समस्या यह है, इस देश में औरतों के साथ होने वाले गुनाहों तो यूं नॉर्मल मान लिया जाता है। और यही वजह है ओसा में 20 साल की बच्ची की मौत की खबर किसी टीवी चैनल पर नहीं, कोई एंकर उसकी माते धर नहीं दिया, कोई प्राइवेट टाइम में डिबेट नहीं हुआ, क्योंकि यह खबर इंटरटेनमेंट और टीआरपी नहीं है। किसी हीरो के पैर में गोली लग जाए, किसी हीरोइन को चोट लग जाए, 24 घंटे खबर चलती है। लेकिन एक 20 साल की लड़की जो पढ़ने लिखने गई थी, जो अपने सपनों को पूरा करने गई थी, और उसकी इज्जत जब उसके टीचर ने लूटने की कोशिश की और उसने हिम्मत दिखाई, स्कूल तो बताया, कॉलेज तो बताया, और फिर वो तिल तिल तक मर गई। हमें और आप तो उस लड़की की चीखें सुनाई नहीं पड़ी। हमारी संवेदनाएं ऐसा लगता है टीआरपी ट्रेंड से तय होती है। अगर बड़े आदमी के साथ यह होता तो आप त्रोसित होते। आम आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लड़की का टीचर शोषण कर ले, आज समाज के तौर पर हमें गुस्सा नहीं आता, न शर्म आती, न आंदोलन होता, न बहस होती। सवाल फिर वही पूछ रहे हैं, क्या जब तक कोई लाश बनकर नहीं चीखेगा हमारी आपकी आत्मा झकझोरेगी नहीं? अगर नहीं झकझोरेगी तो आज सौम्या मिश्री की कहानी सुनिए, क्योंकि यह आप तो अंदर तक झकझोर कर रख देगी। सौम्या श्री उड़ीसा के बालासोर जिले की रहने वाली बीएड कर रही थी। होनहार छात्रा थी, मेहनती थी, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने जा रही थी। उसका सपना था एक शिक्षक बने, बच्चों को पढ़ाए, समाज को बेहतर बनाए। लेकिन जिस कॉलेज में वो पढ़ने गई थी वहां पर एक शिक्षक ने उसके सपनों को कुचल दिया। उसी के शिक्षा विभाग के एचओडी ने, जिसका नाम है समीर कुमार साहू, उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। गलत नजरों से देखा, अनुचित माने थी। सौम्या मिश्री ने जब उसका विरोध किया तो उसकी जिंदगी तो नरक बना दिया। उसकी अटेंडेंस में गड़बड़ी कर दी, जानबूझकर परीक्षा में फेल कर दिया, मानसिक रूप से इतना पीड़ित किया गया कि वो टूट गई। हालांकि सौम्या श्री इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जानकारी दी, लिखित में 30 जून तो शिकायत भी थी, बताया कि किस तरह से उसके साथ यह शोषण किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन से, दोस्तों से, सब तो बताया, लेकिन सब ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। यह लड़की इतनी हिम्मती थी, इसके बावजूद हार नहीं मानी। सोशल मीडिया का सहारा लिया, पोस्ट डाले, बताया, अधिकारियों को टैग किया, न्याय दे दीजिए। लेकिन जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, न सरकार, न प्रशासन, न मीडिया, न स्कूल और न ही दोस्त, तब 12 जुलाई 2025 को उम्मीदों के टूटने के बाद उसने प्रिंसिपल के कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। 95% जल गई। एम्स भुवनेश्वर में शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पर थी, जिंदगी और मौत के बीच में, और फिर वहीं पर मर गई। 14 जुलाई 2025 रात 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। सौम्या श्री की मौत फिर यही सवाल पूछती है कि अगर गुरु गुनहगार बन जाए तो इंसान क्या करे। और यह सवाल पूछती है कि उस लड़की के जिंदा रहते अगर किसी ने संवेदनशीलता दिखा दी होती तो आज वह जिंदा होती, मदद मांग रही थी, वह जीना चाह रही थी,
उसकी मौत के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आए। उसके बाद टीचर तो गिरफ्तार किया, प्रिंसिपल तो निलंबित कर दिया गया। पर सवाल भाई, अगर यह सब तो जीते जी कर दिया गया होता, जिंदा रहते कर दिया होता, तो शायद वह जिंदा होती। सौम्या श्री ने 10 दिन पहले अपनी चीट सोशल मीडिया पर लिखी थी। लिखा था, अगर न्याय नहीं मिला तो जान दे दी। लेकिन उसकी आवाज तो अनसुना कर दिया गया। कोई अखबार, कोई बड़ा एंकर, कोई उसका गांव नहीं पहुंचा। शायद वही वजह थी जो हमने था, जो थी बेताऊ खबर नहीं थी, सनसनी नहीं थी, टीआरपी नहीं थी। समाज के तौर पर ऐसा लगता है हम इतने मुर्दे हो गए कि हमें हमारी बेटियों की चीखें तक सुनाई नहीं पड़ती। जब तक लाश बनकर सामने ना आ जाए, हमारी संवेदना अब सोशल मीडिया के ट्रेंड और टीआरपी की रेटिंग में रह जाती। शायद आपको याद होगा, कुछ समय पहले तो अल्ताता में भी यही हुआ था। एक बड़ा लॉ कॉलेज कर्मचारी ने वहां छात्रा के साथ रेप किया। उस कर्मचारी को लेकर पहले भी शिकायतें थी, लेकिन जब वो बच गया क्योंकि वह धौस जमाता था, उसके चाचा विधायक हैं। हमारी समस्या यही है, जब भी कोई लड़की आवाज उठाती है तो अपराधी को बचाने के लिए कोई बड़ा नाम सामने आता और समाज उल्टा लड़की से सवाल पूछता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, रात तो बाहर क्यों निकली, लड़कों से दोस्ती क्यों थी, तुमने कुछ गलती थी होती। और आज जब ओसा में 20 साल की सौम्या श्री अब इस दुनिया में नहीं रही, तो यह सवाल उठता है कि हम खामोश क्यों हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि और सौम्या श्री सामने ना आए, तो आप तो नीति बदलनी पड़ेगी। सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कॉलेज में सख्त नीतियां हो, यौन शोषण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई जवाबदेह बनाया जाए, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी हो, अगर शिकायत मिले तो ईमानदार जांच हो, सबूत जुटाए जाएं, मीडिया की भूमिका भी हो, ऐसी घटनाओं तो सुर्खियां बनाया जाए ताकि समाज और सरकार पर दबाव बने। समाज का भी साथ चाहिए। हमें उन बेटियों की आवाज बनना होगा जो अकेले लड़ रही हैं, उनके साथ खड़ा होना होगा, ना कि चुप करना होगा। सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें बेटों को सिखाना पड़ेगा, किसी की मर्जी के बगैर कुछ करना गुनाह है। ताकत का मतलब किसी को दबाना नहीं, रक्षा करना है। आज सौम्या श्री मर चुकी, लेकिन उसकी जली हुई लाश हमसे सवाल पूछ रही, क्या उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने सच बोला? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हिम्मत दिखाई? सोचिए, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई सौम्या श्री, कोई और निर्भया, कोई और बेटी इसी याद में जलती रहेगी और तब उसकी चीखें तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे समाज की बर्बादी की आवाज पूरी दुनिया सुन रही होती। वक्त है सवाल पूछने का, सिस्टम तो झकझोरने का और बेटियों के साथ खड़े होने का। क्योंकि अगर आज आप चुप रहे, कल आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी दोस्त की बारी भी हो सकती है। क्या आप तब भी चुप रहेंगे? सोचिएगा जरूर।